रणबीर जोहड़, प्रेसिडेंट ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन चंडीगढ़ की, जो सब कैडर की है, पंजाब की, हरियाणा की, यूटी की, एसएसए, कंप्यूटर टीचर, हर टीचर की जो है एसोसिएशन, एक चंडीगढ़ की वाइड ऐसी एसोसिएशन है जिसके अंदर सारे टीचर जो है अलग अलग कैडर के वो रिप्रेजेंट करते हैं। और आज वाला जो हमने जो रखा है, ये हमारे 2015 बैच के साथी रिक्रूट हुए थे, आज तक अन्याय उनके साथ 10 साल से हो रहा है। भारत सरकार की क्लियर कट गाइडलाइन है भी आप 4 साल से किसी भी सर्कमस्टांसिस में आप उनका प्रोबेशन पीरियड नहीं बढ़ा सकते। तो ये 2019 में इनका प्रोबेशन क्लियर हो जाना चाहिए था और इनको 7th पे कमीशन भी मिलना चाहिए था। इनको ना तो इंक्रीमेंट मिल रही, ना इनको CCL मिल रही, ना इनको गवर्नमेंट हाउस ये वो भी अलॉट नहीं कर सकते। इनको सर्विस करते हुए 10 साल हो गए। इवन कि रिसेंटली जो है कैट ने ऑर्डर किया मार्च में भी आपने इलीगल इनका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया हुआ है, तो चंडीगढ़ प्रशासन को कहा भी इनको तुरंत इनका प्रोबेशन क्लियर करो और इनके जितने भी फाइनेंशियल बेनिफिट है वो रिलीज करो। अभी आपको एक सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं, ऐसा ही एक भर्ती का केस हरियाणा के अंदर भी 2002 में और 2004 में HCS भर्ती हुए थे। उनका तो अभी हाई कोर्ट के अंदर केस भी चल रहा है, ये तो हाई कोर्ट से ऑलरेडी जीत भी चुके हैं। और रिसेंटली इस 14 जुलाई को हरियाणा सरकार ने अपने पूरी लीगल सलाह लेके उन्होंने कहा भी ये प्रमोशन के लिए IAS के लिए ये एलिजिबल है। उन केसेस के लिए भी UPSC को केस रेफर किया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओपिनियन ली। उन्होंने भी कहा भी इन पे कोई अड़चन नहीं है, इनकी भर्ती पे जो फैसला होगा वो लागू होगा और इनकी प्रमोशन इनका हक बनता है। इवन कि वो 1 किलोमीटर 9 सेक्टर से 1 किलोमीटर दूर जो है वो IAS इस 14 जुलाई को बने हैं। और ये हमारे साथी जो टीचर हैं पिछले 10 सालों से बगैर प्रोबेशन क्लियर किए वैसी 5th पे कमीशन जो है वो ले रही है। और भारत सरकार की क्लियर कट रूल्स है भी किसी भी सर्कमस्टांसिस में आप 4 साल से इनका प्रोबेशन पीरियड बढ़ा ही नहीं सकते। और किसी भी प्रशासन के अंदर, किसी भी अधिकारी के अंदर इनकी आज तक ये नहीं आई भी हम इनका प्रोबेशन क्लियर कर दें। जो माने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो सब पे लागू होगा, चाहे वो कंफर्म हो चाहे ना हो, उसका कोई मैटर नहीं होता। पर आप उसका फाइनेंशियल बेनिफिट रोक के 5वां पे कमीशन मिल रहा है इनको, आप सबसे बड़ी 6वां पे कमीशन लग गया, 7वां पे कमीशन लग गया। आज तक ये जो हमारे 700 टीचर है उसके बगैर इससे बड़ा जो अन्याय है वो किसी के साथ नहीं हो सकता। अभी तक आपके चंडीगढ़ प्रशासन से कोई बातचीत हुई है? बहुत बार इवन की माननीय गवर्नर साहब के साथ भी हम पर्सनली मिलके आया जी, ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन के तौर पे हम गए और लगातार कर रहे हैं। वो नीचे से अधिकारी जो करते हैं जी, कोर्ट में केस है, कोर्ट में कोई स्टे नहीं है। अगर कोई स्टे है हमें दिखा दे, कोई भारत सरकार का कोई रूल दिखा दे जिसके अंदर आप इनका प्रोबेशन पीरियड बढ़ा सकते हो, हम दोबारा कभी भी मांग नहीं करेंगे। जब कोई रूल नहीं है, किसी कोर्ट का स्टे नहीं है, इवन कि 2 कोर्टों के ऑर्डर इनके हक में आए वो भी ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो उसके लिए आज हमें और आज आपके चैनल्स के माध्यम से सारी चंडीगढ़ की जनता को 5 सितंबर तक अगर ये नहीं हुआ तो 5 सितंबर जिस दिन चंडीगढ़ प्रशासन अध्यापक दिवस मना रहा होगा उस दिन हजारों टीचर गवर्नर हाउस रिक्वेस्ट करने जाएंगे भी 2015 को न्याय दो। और 31 मार्च 2022 से पहले जो यूटी कैडर के टीचर जिनकी मेडिकल लीव अर्न थी वो आज तक उनको नहीं मिल रही, उनका हक है। ये 2 डिमांड पे 2015 के प्रोबेशन क्लियर करने के लिए और यूटी कैडर चंडीगढ़ के टीचर्स की मेडिकल लीव जो उनकी सर्विस बुक में दर्ज है उसकी इमीडिएटली नोटिफिकेशन, क्योंकि प्रशासन उसको MHA भेजने की कोशिश कर रहा है। हम कह रहे टोटली इलीगल है। और जो हाई पावर्ड कमेटी बनी थी 2023 के अंदर, उसके अंदर क्लियर रूल है भी ऑनरेबल गवर्नर साहब के पास किसी भी कंडीशन में रिलैक्स करने की पूरी पावर होगी। जब ये रूल इंप्लीमेंट, जब सेंटर पे स्केल 1 अप्रैल 2022 से लगा तो ये प्रशासन उस फाइल को वहां पे पुट नहीं कर रहा। अगर इन्होंने MHA भेजा तो हम 5 सितंबर को अध्यापक दिवस वाले दिन हम हजारों टीचर गवर्नर हाउस की तरफ गवर्नर साहब को पर्सनली रिक्वेस्ट करने जो है वो जाएंगे। फिर प्रशासन ये मत कहे भी आज अध्यापक जिस दिन अध्यापक दिवस का सम्मान सारा देश मना रहा होगा उस दिन चंडीगढ़ के अध्यापक हर कैडर सड़कों पे अपने यूटी कैडर के टीचर के लिए और 2015 के साथियों के लिए सड़क पे होगा।